गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। जो चैप्टर 2 का आपका ईमेल के बारे में है। इसका चैप्टर का नाम है मोर अबाउट ईमेल। ठीक है, तो ईमेल क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, देखो ईमेल जो था वो पहले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आजकल तो मैसेज सेंड करने के लिए आपने देखा होगा कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ। ठीक है, इसके अलावा स्नैपचैट है। ठीक है, यहाँ तक कि इंस्टाग्राम पर भी आप एक दूसरे को मैसेज सेंड कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन जो उस टाइम पर जब ऐसे मैसेज को एक्सचेंज करने की या फिर मैसेज को सेंड करने की, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने की कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था उस समय। तो ईमेल का जो इन्वेंशन हुआ था वो एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी इन्वेंशन था। ठीक है, तो इसके द्वारा हम बिल्कुल रियल टाइम में हम किसी भी एक मैसेज को किसी दूसरे यूज़र के पास तुरंत सेंड कर सकते थे, और वो उसको रियल टाइम में यानी कि इसको तुरंत ही पढ़ सकता था और उसको रिप्लाई भी कर सकता था। ठीक है, तो कम्युनिकेशन करने के लिए ये एक सबसे अच्छा रिसोर्स ये बोल सकते हैं भाई, एक बढ़िया इन्वेंशन था। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। टू सेंड एंड रिसीव एन ईमेल वी नीड एन ईमेल अकाउंट एंड द एड्रेस ऑफ द रिसीवर। ठीक है, अगर आपको कोई भी मैसेज कोई भी ईमेल पर आप कोई मैसेज सेंड करना है, कुछ भी ईमेल सेंड करना है, तो इसके लिए आपको ईमेल अकाउंट की ज़रूरत होती है। और जिसको आप ईमेल भेज रहे हो उस रिसीवर का जो एड्रेस यानी कि उसका जो ईमेल एड्रेस होता है उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, तभी तो आप उसको मैसेज सेंड कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्रजवंशी 1973@gmail.com is an email address in which Brajvanshi is the username or login name. Gmail.com is the domain name of the service provider, and @ is the symbol pronounced as the rate. तो देखो, अब यहाँ पर आपको एक ईमेल एड्रेस दिया है। ठीक है, जिसमें ब्रजवंशी जो है वो एक जिस व्यक्ति ने या जिस पर्सन ने उस जिसका ईमेल है उसका यूज़र नेम या फिर लॉगिन नेम होता है ये। ठीक है, gmail.com जो लास्ट में लगा है ये डोमेन नेम है किसका, जिस सर्विस को, जो सर्विस प्रोवाइडर पर आप उस ईमेल अकाउंट को बना रहे हो। ठीक है, जो आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहा है ईमेल अकाउंट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, @ सिंबल होता है किसका, रेट पर। ठीक है, क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट। अब ईमेल कैसे बनता है, कैसे क्रिएट होता है, इसके बारे में देखते हैं। देयर आर मैनी ईमेल प्रोग्राम लाइक जीमेल, याहू, रेडिफमेल दैट ऑफर ईमेल अकाउंट फॉर फ्री। अब यहाँ पर कई सारे ईमेल प्रोग्राम दिए हैं, जैसे जीमेल हुआ, याहू हुआ, रेडिफमेल हुआ, जो आपको ईमेल अकाउंट फ्री में क्रिएट करने, फ्री में अवेलेबल कराते हैं ताकि आप उस पर ईमेल अकाउंट बना सकें। To register for email ID in www.yahoo.com, follow the given step। अगर आपको कोई अपनी ईमेल आईडी को रजिस्टर कराना है जैसे www.yahoo.com पर, ठीक है, तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट स्टेप है आपकी, मेक श्योर यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ओपन एनी वेब ब्राउज़र, फॉर एग्जांपल ओपन माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। देखो, बिना इंटरनेट के आप ये ईमेल पर काम नहीं कर सकते, इसलिए आपको जब अकाउंट को क्रिएट करना है तो आपको सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। ठीक है, और आप कोई भी वेब ब्राउज़र को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर को बताया। ठीक है, इस पर आप इसको ओपन किया। सेकंड स्टेप है, टाइप www.yahoo.com.in द एड्रेस बार। ठीक है, और ऊपर जो एड्रेस बार होता है किसी भी वेब ब्राउज़र के, ठीक है, वहाँ पर आपको टाइप करना होगा www.yahoo.com.in। थर्ड स्टेप है, प्रेस एंटर की और क्लिक द गो बटन, द होम पेज ऑफ www.rediffmail.com अपीयर्स। ठीक है, फिर आपको जैसे ही आप उसको एंटर करोगे, ठीक है, तो आप एक होम पेज मिलेगा। ठीक है, किसका, www.rediff.mail.com का। ठीक है, तो आपको ये होम पेज मिलेगा। उसके बाद आप फोर्थ स्टेप पर जाओगे। फोर्थ स्टेप क्या है, लुक फॉर न्यू यूज़र्स,
साइन अप लिंक एंड क्लिक इट, अ न्यू विंडो अपीयर। ठीक है, अगर आप एक अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, आप कोई नए यूज़र हैं, ठीक है, तो आपको साइन अप लिंक पर क्लिक करना होगा। ठीक है, उसके बाद एक नया विंडो खुलेगा। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। द रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपीयर्स, वी हैव टू फिल इन द फील्ड विथ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू क्रिएट आर ईमेल अकाउंट। ठीक है, अभी वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है, ठीक है, जिस पर आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन को फिल करोगे। ठीक है, आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी इस फॉर्म में फिल करना है ईमेल अकाउंट क्रिएट करने के लिए, ठीक है, वहाँ को एक एक करके उस पर फिल करोगे। फिफ्थ स्टेप है टाइप इन द डिजायर्ड अकाउंट, टाइप इन द डिजायर्ड अकाउंट नेम इन द याहू आईडी बॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक याहू आईडी बॉक्स होगा जिसमें आपको जो भी अपना अकाउंट नाम देना है, ठीक है, अकाउंट का जो भी नाम देना है, ठीक है, वहाँ पर उसको टाइप कर सकते हो। सिक्स्थ स्टेप है क्लिक द चेक अवेलेबिलिटी बटन टू द चेक whether the account name we have entered is available or not. If the account name we have entered is already used by someone else, we get a message and a list of suggested account name. देखो, जब आप यूज़र नेम वहाँ पर टाइप करोगे, ठीक है, उसके बाद आपको चेक अवेलेबिलिटी चेक करना है, यानी कि वो आपको ये चेक करके बताएगा कि जो यूज़र नेम आपने लिखा हुआ है वो किसी और को तो अलॉट नहीं हुआ पहले से। अगर वो किसी और के पास है तो वहाँ आपको नॉट अवेलेबल बता देगा। ठीक है, और इसके अगर वो नॉट अवेलेबल होगा तो आपको उस यूज़र नेम में कुछ चेंजेस करना होंगे जिससे कि वो किसी दूसरे यूज़र नेम के साथ मैच ना करें। ठीक है, जब आपका यूज़र नेम यूनिक हो जाएगा तो उसके बाद आप उस अकाउंट नेम को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब आप आपके पास कोई नॉट अवेलेबल बताएगा तो जो सिस्टम है आपका कंप्यूटर है, ठीक है, वो आपको कई सारे नाम सजेस्ट करेगा अकाउंट नेम के, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग या उसके हिसाब से आप उसको लिख सकते हैं। सेवेंथ स्टेप है आपकी फिल ऑल द एंट्रीज करेक्टली एंड आवर अकाउंट इज़ क्रिएटेड। ठीक है, जितनी भी एंट्रीज या जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको करेक्टली भरनी है, सही से भरनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं भरनी है। ठीक है, Once we complete the form and submit it, a new window appears with detail about our email account। ठीक है, जब आप सारी डिटेल्स को वहाँ फिल कर लोगे और उसको सबमिट कर दोगे, उसके बाद जैसे आपने सबमिट करोगे तो एक नया विंडो वहाँ पर खुलेगा। ठीक है, जिसमें आपकी ईमेल अकाउंट की सारी डिटेल वहाँ पर शो होगी। नेक्स्ट है आपका यूजिंग एन ईमेल अकाउंट। अब आपने ईमेल अकाउंट बना लिया है, आपको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है आपकी ओपन इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो सबसे पहले आप अपने इंटरनेट से अपने सिस्टम को कनेक्ट करेंगे और उस पर इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करेंगे। सेकंड स्टेप है ओपन द वेबसाइट इन विच वी हैव क्रिएटेड आवर अकाउंट। ठीक है, अब आपको वो वेबसाइट को ओपन करना है जिस पर आपने अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट किया था। थर्ड स्टेप है आपकी एंटर योर लॉगिन नेम और यूज़र नेम एंड पासवर्ड इन अप्रोप्रिएट बॉक्सेस इन द फॉर्म एंड क्लिक गो बटन, योर अकाउंट विंडोज अपीयर। ठीक है, अब आपको वहाँ पर सबसे पहले अपना लॉगिन नेम, जो आपने वहाँ पर लॉगिन नेम पहले डाला था साइनअप करते हुए, ठीक है, तो लॉगिन नेम या यूज़र नेम उसको वहाँ पर टाइप करना होगा। उसके बाद वो आपसे एक पासवर्ड मांगेगा जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा। ठीक है, वो जैसे ही आप पासवर्ड डालोगे और आप एंटर करोगे या गो बटन पे क्लिक करोगे तो आपका जो ईमेल अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, और योर अकाउंट विंडोज हैप्पी। ठीक है, आपका जो ईमेल अकाउंट का जो फर्स्ट विंडो होगा, ठीक है, या होम पेज होगा, वो वहाँ पर ओपन हो जाएगा। वी ऑलरेडी नो हाउ टू कंपोज एंड रीड ईमेल मैसेज, लेट्स लर्न अबाउट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि ईमेल अकाउंट को कैसे चलाया जाता है, उसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं, कैसे उसको रीड किया जाता है, कैसे राइट किया जाता है। ठीक है, इनबॉक्स क्या होता है? आपने देखा होगा इनबॉक्स होता है जिसमें मैसेज आते हैं। ठीक है, यानी कि कोई ईमेल अगर किसी को भेज रहा है तो जो रिसीवर है, ठीक है, जो जिसके पास मैसेज आ रहा है, उसके पास मैसेज ईमेल अकाउंट में कहाँ पर आएगा? इनबॉक्स सेक्शन में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप होगा आपका
क्लिक ऑन इनबॉक्स ऑप्शन टू सी लिस्ट ऑफ आर रिसीव्ड मेल। ठीक है, आपको जितने भी मेल्स आएंगे वो इनबॉक्स ऑप्शन में आएंगे। ठीक है, तो आपको इनबॉक्स ऑप्शन पर क्लिक करके उसको ओपन करना होगा। सेकंड स्टेप है क्लिक ऑन एनी मेल टू रीड द मैसेज। अब वहाँ पर आपको जितने भी मेल रिसीव हुए होंगे सारे मेल की लिस्ट आ जाएगी, तो जिस मेल को आपको पढ़ना है उस पर आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं। राइट न्यू मेल। ठीक है, अब आपको किसी को अगर मैसेज सेंड करना है, ठीक है, तो सेंड करने से पहले आपको मैसेज लिखना भी तो होगा। ठीक है, जब आप कोई मैसेज लिखेंगे उसी के बाद तो आपको उसको सेंड कर सकते हैं। तो सेंड करने के लिए यहाँ पर कुछ स्टेप दी गई हैं। तो फर्स्ट स्टेप है आपकी क्लिक ऑन न्यू मेल ऑप्शन द फॉलोइंग विंडोज अपीयर। ठीक है, तो आपका जो भी विंडो होगा वहाँ पर एक न्यू मेल का ऑप्शन आएगा। न्यू मेल पर क्लिक कीजिए आप। सेकंड स्टेप है एंटर द एड्रेस ऑफ द रिसीवर्स ईमेल आईडी इनटू फील्ड। ठीक है, अब आपको जिसको भेजना है, ठीक है, उसका एड्रेस यानी उसका ईमेल एड्रेस चाहिए आपको। ठीक है, वो ईमेल एड्रेस आप वहाँ पर फिल करोगे। If we want to send a copy of same message to some other people, enter their email address in CC कार्बन फील्ड। ठीक है, अब वहाँ जब आप उसका ईमेल एड्रेस टाइप कर रहे होंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है, दो ऑप्शन आते हैं, CC और BCC। ठीक है, तो CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, यानी कि जब आप जो मैसेज आप लिखना चाहते हो, ठीक है, लिख रहे हो, ठीक है, वही मैसेज आप कई सारे लोगों को सेंड करना चाहते हो। ठीक है, तो आप CC में उन सारे लोगों के एड्रेस, ईमेल एड्रेस वहाँ पर टाइप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इससे ये होगा कि वो सारे लोगों को पता होगा जिन 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 यूज़र को आप वो मेल सेंड कर रहे हो, जो रिसीव करेंगे उनको पता होगा कि यही ईमेल किन किन लोगों को सेंड किया गया है। If we want to send the same message to other people without letting them know of the fact that others also have received the same message, type their address in BCC blind carbon copy field। ठीक है, अब अगर आप ये चाहते हो कि आप ये मैसेज सारे लोगों को भेजो जिन जिन का आपने ईमेल एड्रेस लिखा है, लेकिन उनको पता नहीं चलना चाहिए कि ये मैंने मैसेज किस किस को भेजा गया है, तो आप BCC ऑप्शन पर क्लिक करोगे वहाँ पर, यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी पर, और वहाँ पर सारे ईमेल एड्रेस लिखोगे। तो जिसके पास भी ईमेल एड्रेस जाएगा उसको पता नहीं चल पाएगा कि ये मैसेज या ये ईमेल आपने किस किस को भेजा है। थर्ड स्टेप है आपकी एंटर सब्जेक्ट ऑफ द मेल इन सब्जेक्ट फील्ड। ठीक है, अब आपको अगर मैसेज जो लिखना है वो किस कॉन्टेक्स्ट मतलब किस सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है या किसके रिगार्डिंग लिखना है, ठीक है, वो सब्जेक्ट आप लिख सकते हो, यानी कि आपने पूरा मैसेज किस बारे में लिखना है वहाँ पर सब्जेक्ट में आप उस सब्जेक्ट को फिल करोगे। फोर्थ स्टेप है टाइप द कंटेंट्स ऑफ आवर मैसेज इन स्पेस प्रोवाइडेड। ठीक है, अब आपको मैसेज को कंपोज करना है, मैसेज लिखना है। ठीक है, तो आप जितना भी कंटेंट आप उसमें लिखना चाहते हो आपको वहाँ पर नीचे कंपोज मैसेज एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, वहाँ उसको लिख सकते हो। Attaching file, we can send files such as picture, voice messages and other documents as an attachment with our email. It is very useful service provided in email programs to attach a file in www.yahoo.com. Follow the given step। ठीक है, अगर आप अपने रिटन मैसेज के साथ कोई फाइल अटैच करना चाहते हैं, सपोज़ आप वीडियो सेंड करना चाहते हैं या आप पिक्चर या फिर आप कोई भी डॉक्यूमेंट PDF जैसे सेंड करना चाहते हैं, तो आप उस फाइल को वहाँ पर अटैच कर सकते हैं अटैचिंग फाइल ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्टेप दी गई हैं जिनके थ्रू आप उस फाइल को अटैच कर सकते हैं। तो फिफ्थ स्टेप है आपकी क्लिक द अटैचमेंट लिंक। ठीक है, जो अटैचमेंट लिंक होगा सबसे पहले आपको उस पर क्लिक करना होगा। सिक्स्थ स्टेप है अ विंडोज ओपन्स, क्लिक द ब्राउज बटन, अ न्यू बटन अपीयर। ठीक है, अब वहाँ पर जैसे ही आप उस अटैचमेंट फाइल पर क्लिक करोगे तो आपको एक विंडो अपीयर होगा जिसमें कई सारे आइकन्स बने होंगे। ठीक है, यानी कि एक ब्राउज बटन होगा। ठीक है, उस ब्राउज बटन पे आप क्लिक करोगे तो एक नई विंडो खुलेगी, नई विंडो ओपन होगी। सेवन्थ स्टेप है सिलेक्ट द फाइल बाय प्रोवाइडिंग इट्स कंप्लीट पेज, क्लिक द ओपन बटन। ठीक है, जैसे आपने ब्राउज बटन पर क्लिक किया उसके बाद जो नया विंडो खुला उसमें कई सारे आइकॉन्स होंगे, यानी कि आपकी कई सारी फाइल्स वगैरह होंगी। ठीक है, उस फाइल्स पर आप उसको क्लिक करोगे। एट स्टेप है क्लिक अटैच बटन, वेट वाइल आवर फाइल इज़ बीइंग अटैच। ठीक है, फिर जैसे आप उसको क्लिक करोगे इस फाइल पर अटैच बटन का ऑप्शन आएगा। ठीक है, उस पर क्लिक करोगे, उसके बाद वो थोड़ा टाइम लेगा,
उस फाइल को अटैच करने के लिए। इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। 9th स्टेप पे क्लिक डन, ठीक है। जैसे आपकी फाइल अटैच हो जाती है तो वहाँ पर डन का ऑप्शन आएगा, आप उसको जैसे डन करोगे तो 10th स्टेप फॉलो करना होगी आपको। क्लिक द सेंड बटन और मैसेज विद द अटैच्ड फाइल इज सेंड। अब आपका जब पूरा मैसेज कंप्लीट हो जाता है, यानी आपने मैसेज को कंपोज कर लिया, इसको लिख लिया या जो भी फाइल आपने अटैच कर ली, उसके बाद अब आपको किसी को भेजना है तो एक सेंड का या तो ऑप्शन रहेगा या वहाँ पर एक सिंबल बना होगा एरो जैसा, ठीक है, तो उसको आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे तो मैसेज जिसको आप जिसका ईमेल एड्रेस आपने भेजा है या किसी सिंगल पर्सन को या मल्टीपल पर्सन को आपको ईमेल भेजना है, वो मैसेज या ईमेल वहाँ पर सेंड हो जाएगा। रिप्लाई, वी कैन रिप्लाई टू रिसीव्ड मैसेज यूजिंग दिस ऑप्शन, ठीक है। रिप्लाई या रिप्लाई, ठीक है, यानी कि अगर आपको कोई मैसेज मिला है और आपको उसका रिप्लाई यानी कि जवाब देना है, ठीक है, तो आप रिप्लाई के थ्रू उस मैसेज का जवाब या फिर उसको जो भी आपको रिप्लाई करना हो, ठीक है, वो कर सकते हैं। फॉरवर्ड, वी कैन फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ आवर रिसीव्ड ईमेल टू अदर पीपल यूजिंग दिस ऑप्शन। अगर अब आपको कोई मैसेज आपने रिसीव किया है और वही मैसेज आपको आगे सेंड करना है, ठीक है, तो इस फॉरवर्ड ऑप्शन से आप उस मैसेज उस ईमेल को मल्टीपल पर्सन या फिर किसी एक सिंगल पर्सन को आराम से फॉरवर्ड कर सकते हैं। लॉग आउट, साइन आउट, आफ्टर फिनिशिंग आवर वर्क नेवर फॉरगेट टू साइन आउट फ्रॉम आवर अकाउंट, अदरवाइज सम अदर पर्सन कैन यूज इट एंड रीड योर मेल्स, ठीक है। जब आपका ईमेल अकाउंट पर आपका सारा काम हो जाता है और आपको अब कुछ काम नहीं करना है तो उसके बाद आप अपना ईमेल अकाउंट को साइन आउट या लॉग आउट करना ना भूलें, ठीक है। तो साइन आउट कर दोगे तो उसके बाद कोई भी आपकी परमिशन के बिना आपका ईमेल अकाउंट नहीं खोल सकता। अगर आपने साइन आउट नहीं किया तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति उसको ओपन कर ले और जो भी ईमेल है आपके या तो पर्सनल ईमेल है उनको पढ़ सकता है या फिर आपकी ईमेल या फिर अपनी मर्ज़ी से ईमेल आपके जितने भी ईमेल एड्रेस है उनको सेंड कर देगा, ठीक है, जिससे आप हो सकता है मुसीबत में पड़ जाए, ठीक है। तो इसलिए अपने ईमेल अकाउंट को हमेशा काम ख़त्म करने के बाद उसको लॉग आउट या साइन आउट कर दें। टू साइन आउट क्लिक द साइन आउट ऑप्शन प्रेजेंट ऑन द वेब पेज, ठीक है। साइन आउट करने के लिए आपको साइन आउट का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, उसको आप क्लिक करोगे, उसके बाद आप उससे साइन आउट हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ईमेल के बारे में इतनी जानकारी हो गई है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।